अभी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ये चल रहा है कि ओबीसी समुदाय के जो लोग आईएएस आईपीएस जैसे बड़े नौकरियों में जा चुके हैं, जिन बच्चों के माँ बाप, उनका ओबीसी आरक्षण क्यों जारी रखा जाए। मैं लगातार इस बात को लिखते आ रहा हूँ कि एसटी एससी जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों आरक्षित वर्ग हैं। इनके भीतर भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। मैं एसटी एससी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एसटी एससी में उन तबकों के खिलाफ हूँ जो घूम फिर कर बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेते हैं, ताकतवर बन जाते हैं, अपने तबके के आरक्षण के भीतर भी वही ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। उन तबकों के जो सबसे गरीब और कमज़ोर रहते हैं वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाते। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर एक सुनवाई कर रहा है। बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है मेरे लिए। मैं इसके बारे में जाने कितने सालों से लिखते चले आ रहा हूँ। कोई पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं है उसको, कोई देखती भी नहीं है उसको, फिर भी मैं लिखते आ रहा हूँ क्योंकि मुझको लगता है मेरी सामाजिक राजनीतिक जवाबदेही है उस मुद्दे पर बोलना और लिखना। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ये चल रहा है कि ओबीसी समुदाय के जो लोग आईएएस आईपीएस जैसे बड़े नौकरियों में जा चुके हैं, जिन बच्चों के माँ बाप, उनका ओबीसी आरक्षण क्यों जारी रखा जाए। क्या ऐसी कोई क्रीमी लेयर, अभी ओबीसी में मौजूदा क्रीमी लेयर शायद 8 लाख या 9 लाख रुपए के सालाना आय तक है कि उससे नीचे के आय वाले लोगों को ही मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको, आय प्रमाण पत्र बनवाना हिंदुस्तान में बिना ड्राइविंग टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जितना आसान है। और होता यह है कि अभी सामान्य वर्ग जो कि अनारक्षित वर्ग होता है, अनारक्षित वर्ग के ईडब्ल्यूएस जो निर्धन तबका रहता है, अनारक्षित वर्ग के भीतर जो ईडब्ल्यूएस है 10% रिजर्वेशन उसके लिए रखा गया है। उसके एक लड़के ने यहाँ से एमबीबीएस किया और एमडी करने के लिए या एमएस करने के पहले गांव जाकर सरकारी सेवा करना पड़ता है 2 साल। उससे बचने के लिए उसने कुछ 74 या 75 लाख रुपये जमा कर दिए सरकार में। ईडब्ल्यूएस से एडमिशन पाया था, अब उसकी जांच ऊंच हो रही है। आप समझ रहे हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से गरीब तबका, उसके लड़के ने एडमिशन पाया, डॉक्टर बना, आगे गांव में काम न करना पड़े 2 साल, इसलिए 70-75 लाख रुपया जमा करा दिया सरकार में। गरीब तबके से आया था। ये मुद्दा बड़ा है, बतलाऊं मैं आपको। अभी तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस बात पे कि जो ओबीसी तबका है, ओबीसी तबके में क्रीमी लेयर, उसमें आर्थिक आय के अलावा क्या माता पिता के सोशल स्टेटस को, आईएएस आईपीएस हो गए हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में हैं, तो क्या उनके बच्चों को मना किया जाए। आप संपन्न हो गए हो इतने, भाई इतने संपन्न हो गए हो कि अपने बच्चों को आप देश के सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो, तो क्या किया जाए। तो अभी चल रही है सुनवाई, लेकिन मैं सुनवाई के बीच में एक बात बोल रहा हूँ। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में 1-2 साल पहले उठ चुकी है। मैं लगातार इस बात को लिखते आ रहा हूँ कि एसटी एससी जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों आरक्षित वर्ग हैं। इनके भीतर भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनमें आरक्षण का फायदा लेकर जो लोग अखिल भारतीय सेवा में चले जाते हैं, जो लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, जो लोग जज बन जाते हैं, इन लोगों को अपने बच्चों को आगे के मुकाबले के लिए तैयार करवाने के लिए पर्याप्त साधन इनके पास रहते हैं। तो मैं बरसों से इस बात को बोलते चले आ रहा हूँ कि एसटी एससी तबके के भीतर से
एक पीढ़ी को अगर आरक्षण का फायदा मिल गया है, अगर उस आरक्षण के फायदे के बाद उस परिवार के लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि एक दर्जे की नौकरी से ऊपर के नौकर हो गए हैं, चाहे वो जज रहें, चाहे अफसर रहें, चाहे सांसद विधायक रहें, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति एक सीमा से बढ़ के कहीं पहुंच चुकी हो, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कई लोग मुझको लिखते हैं कि आप एसटी एससी के खिलाफ हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एसटी एससी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एसटी एससी में उन तबकों के खिलाफ हूँ जो घूम फिर कर बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेते हैं, ताकतवर बन जाते हैं, अपने तबके के आरक्षण के भीतर भी वही ज़्यादा ताकतवर रहते हैं उन तबकों के जो सबसे गरीब और कमज़ोर रहते हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाते इस क्रीमी लेयर के कारण, जिसको मलाईदार तबका कहते हैं। ये मलाई इतनी मोटी हो जाती है किसी भी तबके में, चाहे ओबीसी रहे, एसटी रहे, एससी रहे, ये मलाई इतनी मोटी हो जाती है कि इसको चीर कर नीचे के गरीब और कमज़ोर वर्गों के बच्चे उसी तबके के ऊपर नहीं आ पाते, कभी भी वो आरक्षण का फ़ायदा पाने के करीब भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरा कहना है, आपको क्या लगता है स्कूल कॉलेज का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, जो राजनीतिक आरक्षण होता है चुनाव का, ये सब मिला के कितने फीसदी लोगों को मिलता है किसी भी तबके के? आपको बतलाता हूँ, आपको हैरानी होगी कि जो दलित जिसको हम कहते हैं, अनुसूचित जाति तबका जिसको कहते हैं, उसके 1% लोगों को भी ये आरक्षण नहीं मिल पाता। आरक्षण है कितना? स्कूल कॉलेज की सीटें, नौकरी, राजनीति, इन सब में आरक्षण उनकी आबादी के 1% जितना भी नहीं है। उन तबकों के भीतर 99% बिना आरक्षण के फायदे के रहते हैं, क्योंकि वो अपने तबके के भीतर मुकाबला कर दें जितनी ताकत भी नहीं जुटा पाते। यही हाल शेड्यूल्ड ट्राइब का है, आदिवासियों का है। उनके भीतर भी आबादी के 1% लोग भी ऐसे नहीं रहते हैं जो नवोदय स्कूल से लेकर, स्कॉलरशिप से लेकर आईएएस तक और सांसद तक आरक्षण का फायदा पा सकें या जुडिशरी में जा सकें। उस तबके से 1% भी नहीं रहते। तो जब ये 1% ताकतवर लोग जो हैं, यही अपनी ताकत से अपने बच्चों को लगातार तैयार करके उसी 1% को घेरे रहते हैं, तो इस मलाई को, इस मोटी मलाई को छेद कर नीचे के 99% गरीब जो हैं कभी ऊपर नहीं पहुंच पाते। तो मैं जो बात कह रहा हूं, मैं इन कमज़ोर कहे जाने वाले तबकों के भीतर के सचमुच के कमज़ोर लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं। मेरी ये बात इन कमज़ोर तबकों के ताकतवर लोगों को नहीं सुहाएगी। ये ओबीसी पे भी मेरी बात लागू होती है, एसटी पर भी, एससी पर भी। ये तमाम चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ आरक्षण का फ़ायदा है, मैं इस बात को कहते आ रहा हूँ। आज एसटी एससी पे कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं हो पाई है। ओबीसी पे लागू हो पाई है तो केवल आय वर्ग के लिए लागू हो पाई है कि 8 या 9 लाख के ऊपर अगर आय है तो सब लोग तो गरीब का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जाकर, कोई फायदे को छोड़ना नहीं चाहते। तो जब जिसकी 50 लाख की आय है, करोड़ों की ज़मीनें हैं, ऐसे लोग जब ओबीसी में क्रीमी लेयर के नीचे का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो जाहिर है कि किसी भी मुकाबला इम्तिहान में वो ओबीसी के बाकी लोगों के मुकाबले अधिक अच्छी तैयारी करेंगे। और बतलाऊं मैं आपको, एसटी एससी ओबीसी के कई बच्चे मुकाबला इम्तिहानों में जो जनरल कैटेगरी के लिए, जो सामान्य वर्ग है, अनारक्षित वर्ग है, उनकी सीटों पे भी काबिज हो जाते हैं। जो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उनकी सीटों पर भी काबिज हो जाते हैं, क्योंकि वे अनारक्षित वर्ग के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा नंबर पा लेते हैं, इतनी तैयारी कर लेते हैं। इतनी तैयारी कैसे होती है? एक सैद्धांतिक बात मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा सर्वे किया हुआ नहीं है। एसटी एससी ओबीसी तबके में जो सचमुच ताकतवर हैं, वो अपने बच्चों को इतना तैयार कर लेते हैं
कि अपने तबके की आरक्षित सीटों पे तो वो काबिज हो ही जाते हैं और अनारक्षित वर्ग की सीटों पर भी कुछ सीटों पर वे काबिज हो जाते हैं, क्योंकि कई अनारक्षित बच्चों से ज़्यादा तैयारी रहती है, वहाँ उनसे ज़्यादा नंबर पाते हैं। तो मैं केवल ये कहने आया हूँ कि आज देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, जज भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जजों के उठाए हुए सवाल कई बार धोखा देते हैं। हमको लगता है कि जज ऐसे सवाल उठा रहे हैं, फैसला जरूर ऐसा आएगा। पता चलता है फैसला उसका उल्टा आ जाता है और उस उल्टे फैसले पे आलोचना ना हो जाए, इसलिए थोड़ा पहले से जज कुछ लोग माहौल भी बनाते रहते हैं। मैं भी काकरोच पे कल बोल चुका हूँ और नहीं बोलना चाहता। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ST/SC तबके के भीतर भी ये मुद्दा उठना चाहिए। अरे 1% जो आरक्षण का फायदा पा चुके हैं उनको और कितना पीढ़ी दोगे फायदा? और उनकी सीटें मैं कोई बामन बनिया राजपूत को देने नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं अनारक्षित तबकों के बच्चों को देने बोल रहा हूँ। सोच के देखिएगा मेरी बात गलत है क्या? कई लोग मुझको ST/SC विरोधी भी मानने लगे हैं इसको लेकर। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं सचमुच ST/SC विरोधी हूँ या मैं ST/SC में जो सच में कमज़ोर हैं उनका हिमायती हूँ और जो ताकतवर हो चुके हैं उनका साथी नहीं हूँ इस मामले में। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गाली गलौज मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके लिंक को अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। सबके सोचने की बात है ये। खासकर जो अनारक्षित वर्ग है उसमें जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उस कोटे का फायदा लेके जो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं और गांव में जाना पड़े इसलिए 70-75 लाख रुपया एक बार में जमा कर दे रहे हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर को तंबाकू खाने पीने वाले लोग बेहद पसंद हैं, जाता है उनके बदन में, बैठ के वहाँ पे उनको खाता है, कहीं मुंह खाता है, कहीं गला खाता है, कहीं फेफड़ा खाता है, बहुत बुरी मौत मारता है। और उनके बदन में जब अच्छे से खोखला कर चुका रहता है तो कैंसर अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक गूगल लाइव लोकेशन ऊपर भेजता है, उधर से भैंसे पे एक आदमी आता है। कुछ जगहों तो ऐसे तस्वीर देखने मिली है कि वो भैंसा वाला आके और रस्सी से बांध के घसीट के लेके जाता है। आप देखिएगा, अपना खुद ही सोचिएगा। तंबाकू खाना है तो ये सब सोच लीजिए। फिर मिलेंगे।